बहुत ही सुंदर भाव मधुर हनुमान जी का चरित्र, प्रभु श्री राम जी की महिमा, माता सीता की खोज और रावण का अंत एक छोटे से ग्रंथ में पूरा अंकित कर दिया गया है। कैसे अगर हम गाएं तो रा और राम एक ही है। रावण में बस कुछ इतनी कमियां थी कि उसने इतनी ज्यादा शक्ति अर्जित कर लेने के पश्चात अपने आप को ईश्वर मानना आरंभ कर दिया। लेकिन प्रभु श्री राम जो कि विष्णु का अवतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी उन्होंने एक बार भी अपने आप को त्रेता युग में ईश्वर नहीं कहलाया, नहीं कहलवाया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हमने मर्यादा की स्थापना करनी है। और संत महापुरुष जब हर युग में आते हैं तो वो जानते हैं कि हमें कैसे मर्यादा स्थापित करनी है। क्योंकि संतों का चरित्र, देवताओं का चरित्र हमारे लिए जीवन शैली बन जाता है। जिस तरह से वो जीते हैं, उनके चरित्र को पढ़ करके हम भी जीना सीख जाते हैं। ऐसे ही राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, भगवान कहलाए, और रावण ज्ञानी होते हुए, देखो वेदों के ज्ञाता होते हुए, भगवान शंकर के सबसे प्रिय भक्त होते हुए भी उनका नाम असुरों में आता है, वो पुरुषोत्तम नहीं बन पाए। इसीलिए इस संसार सागर में से पार उतारने के लिए सद्गुरुदेव भगवान हम सब जीवों को एक ही ज्ञान देते हैं कि आप अपने जीवन में निर्मलता को धारण करके रखना। जिसके हृदय में निर्मलता है, विनम्रता है, शुद्धता है, भगवान सदा वहां वास करते हैं। और जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं, वो हृदय पावन पवित्र और मंदिर बन जाता है। इस मंदिर में हमेशा उस प्रभु की मूर्ति विद्यमान रहे और वह पावन मूर्ति हमेशा जागृत अवस्था में रहे, ये हम पे डिपेंड करता है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि ईश्वर को ईश्वर तब ही बनाया जाता है जब भक्त की इच्छा और भक्त की सेवा और भावना प्रबल होती है, तो वही ईश्वर को भगवान रूप में सामने प्रकट कर देती है। इसीलिए कहा है कि अपने मन के अंदर हमेशा प्रभु के प्रति ऐसा भाव बना के रखें कि सामने चाहे मिट्टी की मूर्ति हो या स्वरूप हो, हमें साक्षात भगवान रूप में नजर आनी चाहिए। एक बार